everyone. Today we are going to continue with exercise 4.1 of chapter exponents for 7th standard ICSE board. So third question is simplify 3 raised to power 4 divided by 3 whole raised to power 3. So बेटा इसको किस तरह से करना है, पहले आप 3 को एक्सपैंड करेंगे, 4 टाइम्स आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइडेड बाय 3. सो डिनोमिनेटर से एक 3 और न्यूमरेटर से एक 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. वी विल बी लेफ्ट विथ 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 रेज्ड टू द पावर 3. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 27 3 टाइम्स you will get 19,683. Next question we have 5 upon 9 raised to power 2 multiplied by 3 upon 5 raised to power 2 multiplied by 3 upon 5 raised to power 0. So सबसे पहले बेटा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं. जब भी आपको किसी नंबर की पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू 1. फॉर एग्जाम्पल 5 रेज्ड टू पावर 0 विल बी इक्वल टू 1. ओके, कोई भी यहाँ पर बेस है, जब उसकी पावर 0 होगी तो वो किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू 1. सो हेयर इसका होल पावर का मतलब क्या है, न्यूमरेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर द पावर 2 ओवर 9 रेज्ड टू पावर 2. सिमिलरली 3 रेज्ड टू पावर 2 ओवर 5 रेज्ड टू पावर 2 एंड ये हमने अभी भी बात की, दिस फैक्टर विल बी इक्वल टू 1. सो मल्टीप्लाई बाय 5 एज पर इट्स पावर 2 टाइम्स, 9 ऑल्सो 2 टाइम्स, 3 2 times, 5 2 times. So when we solve this, we get 25 upon 81 multiplied by 9 upon 25. So बेटा 25 से 25 कैंसिल हो गया, 9 9 ज़ा 81. So your answer is 1 upon 9. मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया था. बुक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है दैट इज़ एक्चुअली विथ 3 पावर्स ऑफ 3 upon 5. आई टुक हेयर स्क्वेयर और यहाँ पर उसका क्या है, क्यूब. सो हाउ टू सॉल्व दिस वन, 5 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर. सिमिलर स्टेप्स पे चलेंगे. मल्टीप्लाइड बाय 3 द पावर 3 ओवर 5 द पावर 3 एंड इसे भी आप ब्रेक करके लिख सकते हो 3 द पावर 0 अपॉन 5 द पावर 0. और ये फैक्टर तो होगा किसके बराबर बेटा, 1 के बराबर. सो 5 5 ज़ा 25, 9 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 21 एंड 5 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 125. सो यहाँ से आप बेटा इसको कट कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो. 25 5 ज़ा 125 एंड 27 3 ज़ा 81. सो योर आंसर कम्स 1 अपॉन 15. आपकी बुक में जो क्वेश्चन है दैट इज़ विद 3 पावर्स और 3/5. मैंने उसको चेंज किया था. सो इट कैन बी चेंज्ड एज द पावर ऑफ 2. ये चेंज करके पूछा जा सकता है. सो both are on the same steps, answer will be different. Third part you have minus 3 upon 5 raised to power minus 4 multiplied by minus 2 upon 5 raised to power 2. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखो बेटा, अगर किसी भी नंबर का पावर -1 हो, जैसे x रेज टू पावर -1 है, तो इससे आप वो किसके बराबर होता है, इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन x. यानी कि नीचे जाके जो x की पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. राइट बेटा. सो यहाँ पर -3 अपॉन 5 रेज टू पावर -4 का मतलब क्या है, इस नंबर को आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर दो, यानी कि 5 अपॉन -3 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, फिर इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, माइनस पावर को पॉजिटिव पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यू इन्वर्ट द नंबर. 5 ऊपर आ जाएगा, -3 नीचे चला जाएगा और जो पावर है उसकी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. सो यू हैव टू रेसिप्रोकेट दिस नंबर. आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, वो क्या आ जाएगा, 5 अपॉन -3 एंड पावर विल बिकम पॉजिटिव. सो मल्टीप्लाई 5 4 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ओवर मल्टीप्लाई 3/4 टाइम्स -3. सो बेटा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस अगेन प्लस into -2 multiplied by -2. सो माइनस माइनस अगेन प्लस. सो नीचे से 2 5 और ऊपर से 2 5 क्या हो जाएंगे, कैंसल. सो व्हेन यू मल्टीप्लाइड देम दिस इज 25 4 ज़ा और नीचे जो आपके पास 81 आएगा दैट विल बी इन पॉजिटिव. सो 25 4 ज़ा 100 अपॉन 81. लास्ट प्रॉब्लम है आपका इसी क्वेश्चन का -2 upon 3 raised to power 3 into -2 upon 3 raised to power 2. I'm giving it to you as homework, so try this question yourself.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इवेलुएट -2/3 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 3। इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। सो यहाँ पर -2 की पावर कितनी है 2, सो -2 इंटू -2 2 बार गुना हो जाएगा, एंड नीचे 3 की पावर भी कितनी है 2, सो 3 इंटू 3 होल पावर क्या आ जाएगा आपके पास 3। सो माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 4/3 3 ज़ा 9, पावर कितना आ गया 3। इट मीन्स 4 विल बी मल्टीप्लाई 3 times, 4 into 4 into 4 and 9 into 9 into 9. So when you solve this one, 4 4s are 16, 4s are 64 and 9 9s are 81, 9s are 729 is the answer. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट है बेटा, दिस इज द स्टेटमेंट गिवन टू यू। सो -5 के साथ -5 कैंसिल, इसके साथ ये वाला -5 कैंसिल, और इसके साथ ऊपर वाला -5 कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद 1 2, दैट मीन्स -5 रेज़्ड टू पावर 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव -1/3 रेज़्ड टू पावर 2 एंड देन रेज़्ड टू पावर 2 देन होल पावर 2। ये क्वेश्चन देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सॉल्व करने में उतना ही ईजी है। सो -1 मैंने आपको बोला अंदर से सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करना है। सो दिस इज -1 इंटू -1/3 इंटू 3, बाहर रेज़्ड टू पावर 2 एंड सबसे बाहर फर्दर रेज़्ड टू पावर 2। सो दिस इज -1 इंटू -1/3 इंटू 3 स्क्वेयर होल स्क्वेयर। सो इट कम्स आउट टू बी 1/9 स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब 1 और 9 को 2 टाइम्स ओपन करेंगे, 1 इंटू 1/9 इंटू 9 होल स्क्वेयर, एंड देन 9 9s are 81। अब 81 को भी 2 टाइम ओपन करेंगे, ये बन गया 81 इंटू 81 कम्स आउट टू बी 6561। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव वन मोर ईजी मैथड फॉर यू। इसके लिए यू हैव टू कीप वन कॉन्सेप्ट इन माइंड। क्या? जैसे 2 के बाद ब्रैकेट के बाहर 2 है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, द पावर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पर 2 के बाद ब्रैकेट है, देन 2 के बाद फिर से ब्रैकेट है, सो ऑल दीज 3 पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड। दिस इज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। सो आप इसको डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं, -1/3 रेज़्ड टू पावर 8। सो मल्टीप्लाइड -1 8 times and 3 also multiply them 8 times. You will get the same answer, 1/6561. So whichever method you find suitable or easy for you, you can adopt that. Next question we have 3/2 raised to power 3 whole raised to power 2. अब मैं इसमें फिर से आपको हिंट दे रही हूँ, the powers will get multiplied, that is 3 2s are 6. Multiply 3 6 times and 2 also 6 times, and that will be your answer. So easily you can calculate the answer. Next question we have 5th one. You have to write in index form. इसे आपको exponent की form में लिखना है. So 3/11, 3/11, 3/11. How many times they are multiplied? Just count that. 3 is multiplied 6 times. So 3 raised to the power 6. 11 also multiplied by 6 times. So 11 raised to the power 6. So combinedly कैसे लिख सकते हैं आपको, 3/11 raised to the power 6. So like this you can solve other 2 parts for that. One is done here for you. So इसको भी आपने इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, ऑलरेडी वी डन दैट. सो पहले आप जहाँ जहाँ से सेम नंबर्स कैंसिल होते हैं, कट देम, एंड देन यू गेट -5 raised to power 2. So I think this is enough for you today, and we will come with another exercise 4.2 in the next video. So try to understand the concepts and to do the homework. Thank you.